हेलो एवरीवन, मैं हूँ किम्स। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की मैंने ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर बनाई है। सो फ्रेंड्स, आज हम लॉगरिथम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबने फ्रेंड्स लॉगरिथम के बारे में तो पढ़ा ही होगा बुक्स में, बट वो बुकिश लैंग्वेज को साइड में रखे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली में लॉगरिथम होता क्या है और हम उसे क्यों यूज करते हैं, यही क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको एक स्टोरी की हेल्प से समझेंगे। मीट माई फ्रेंड रिया। रिया हमेशा मैथमेटिक्स में टॉप करती है। सो रिया, क्या आप मुझे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हो? येस ऑफ कोर्स। रिया, क्या आप मुझे बता सकते हो 7 क्रॉस 6 कितना होता है? दिस इज क्वाइट सिंपल, आंसर इज 42। रिया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। वन लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आप मुझे बता सकते हो 9 4 6 8 2 7 8 1 6 क्रॉस 2 3 4 7 8 4 9 8 9 कितना होता है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर? क्या आपने कभी सोचा है जब कैलकुलेटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तब लोग इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, इतनी बड़ी डिवीजन प्रॉब्लम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते होंगे? सो तभी लॉगरिथम का इन्वेंशन हुआ था। लॉगरिथम को एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था इन अर्ली 15 और 1600, जिसका नाम जॉन नेपियर था। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं कि एक्चुअली में लॉगरिथम्स होते क्या हैं। लॉगरिथम आर द वे ऑफ शोइंग हाउ बिग अ नंबर इज इन टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर कॉल्ड बेस टू गेट इट। अभी इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये नंबर है, सपोज दिस इज अ बिग नंबर। लॉगरिथम एक तरीका है शो करने का, चाहे यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अब हम लिख सकते हैं, ये किसकी पावर होगी? ये 10 की पावर होगी। यहाँ पे जीरोस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख दीजिए 10 की पावर 6। अभी इसको इसके साथ रिलेट करते हैं। लॉगरिथम आर द वे ऑफ शोइंग हाउ बिग अ नंबर, यानी कि ये बिग नंबर इज इन टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर कॉल्ड बेस टू गेट इट। मीन्स यहाँ पे हमने 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास ये बिग नंबर बना। सो लॉगरिथम हमें एक्चुअली में हेल्प करता है बिग 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 कैलकुलेशंस को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 6 जो है वो हमारे पास लॉग हो गया, 10 हमारे पास बेस हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लॉग? यहाँ पे आएगा log to the base 10 of the number is equal to 6 if the base is 10. So logarithm हमें हेल्प करता है to solve big calculations into easy way. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है कि यूनिवर्स की एज जो है वो होती है 13,798 मिलियन ईयर्स। अभी हम इसको इजी वे में कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यहाँ पर अब हम डेसिमल का यूज करेंगे। यहाँ पे लगेगा 13.798 इंटू 10 रेज टू पावर, यहाँ पे कितनी जीरोस है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अभी हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो यहाँ पे कितने डिजिट्स और आगे बढ़ गए, 1 2 और ये 3, यानी कि 10 की पावर कितनी होगी? ये होगी 6, यहाँ पे होगी 7, ये होगी 8, यहाँ पे होगी 9। यहाँ पे कितना हो गया फिर? 10 रेज टू पावर 9 ईयर्स। लॉगरिथम को यूज किया जाता है टू चेंज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉब्लम्स इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स। वो कैसे, आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है log 2 क्रॉस 3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें log की वैल्यूज पता होनी चाहिए। log 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 3 4 5 6 कितना होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो बदल जाएगी किस में? एडिशन में, यानी कि ये क्या बन जाएगा? log 2 प्लस log 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास log 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.301। log 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.477। अभी हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आया 0.778, यानी कि 0.778 के सामने वाली वैल्यू क्या है? 6, यानी कि log 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6।
लॉग की वैल्यू फ्रेंड्स हम लॉग टेबल से देख के लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 to 6 लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से लिख ली थी। ये तो थी फ्रेंड्स एक छोटी सी एग्जांपल जिससे शो होता है कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम चेंज हो जाती हैं एडिशन प्रॉब्लम में इन लॉगरिथम। सो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगी कि लॉग टेबल से वैल्यू कैसे देखी जाती है और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन करूँगी जिससे डिविजन प्रॉब्लम चेंज हो जाती हैं सब्ट्रैक्शन में इन लॉगरिथम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।